हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास तक कवर किया था जो सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल का। अब हम उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। ये टॉपिक अब हम करेंगे। ये चैप्टर थर्ड है, चाहे आप डी.के. गोयल की बुक से कर रहे हो, चाहे आप टी.एस. ग्रेवाल की बुक से कर रहे हो या एन.सी.ई.आर.टी. में हो। गुडविल टॉपिक अब हमें स्टार्ट करना है। गुडविल होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। गुडविल, आप जब भी कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपकी सोच क्या होती है। आप चाहते हो उसको हमेशा किसी अच्छी दुकान से खरीदें या अच्छी कंपनी या अच्छे ब्रांड की चीज़ को लेना पसंद करते हो। अच्छा का कोई डेफिनेशन नहीं होता। जो हमें पसंद आया दैट इज़ अच्छा, और जो नहीं आया वो अच्छा नहीं है। बट फिलहाल हमें गुडविल का मतलब समझना है। गुडविल का मतलब होता है नेम एंड फेम ऑफ ए फर्म। नेम एंड फेम ऑफ ए फर्म का मतलब किसी भी फर्म का जो नाम है, पहचान है, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसको हम गुडविल कह सकते हैं अपनी भाषा में। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो हम कह सकते हैं द नेम एंड फेम ऑफ ए फर्म विच हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट देन अदर फर्म्स इज कॉल्ड गुडविल। यानी एक फर्म जो उसी लोकेलिटी में वहाँ पर है, वैसे उस फर्म के कंपैरिजन में, यानी एक फर्म जो उस लोकेलिटी में काम कर रही है उसके कंपैरिजन में अगर कोई दूसरा फर्म ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाने में सक्षम होता है तो वो उसकी गुडविल या ख्याति कहलाती है। इसको हम सुनाम भी कहते हैं, बहुत से नाम हैं इसके, बट अंग्रेजी में सिर्फ एक वर्ड्स दैट इज कॉल्ड गुडविल। नाउ अब गुडविल के डेफिनेशंस तो हमारे पास क्लियर हो चुके हैं। गुडविल के डेफिनेशंस के बाद हमें ज़रूरी है कि हम जाने कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ गुडविल है क्या। कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी विशेषताएं या गुण, फीचर्स द सेम मीनिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक यानी गुडविल की क्या क्या विशेषताएं हैं, गुडविल आखिर कैसे वर्क करता है। तो पहला, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब गुडविल ऐसी एसेट्स है जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता, केवल उसके फ़ायदे को महसूस किया जा सकता है। जैसे आप मिठाई खरीदने जाते हो तो आपको क्या है, अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा मिठाई किसकी दुकान से लूँ, कैसा होगा, तो आप कहोगे सर हल्दीराम से ले लो या बीकानेर वाले से ले लो। हल्दीराम या बीकानेर वाला, इसने अपना एक नाम बना रखा है कि इसके यहाँ के सामान जो होंगे आपको बेहतर मिलेंगे। दिस इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, जो देखा छुआ नहीं जा सकता, केवल उसके फ़ायदे को महसूस किया जा सकता। केवल एक बीकानेर ब्रांड या हल्दीराम का ब्रांड लगा देने से आपकी सेल अपने आप बढ़ जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स। इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कि आपका सेल जो होता है अपने आप प्रॉम्प्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसलिए इसे हम एक वैल्यूएबल एसेट्स कहते हैं। इसको बेचा जा सकता है। गुडविल के नाम पे जैसे भी कंपनी आप देखते हो अपनी फ्रेंचाइजी बिजनेस करते हैं। मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का कोई ब्रांच इंडिया में नहीं है, बट मैकडोनल्ड ने सिर्फ अपने नाम को, अपने रेसिपी को इंडिया के हर गली तक पहुंचाया। अब जो बर्गर आप 10 रुपये में रोड पे खड़े होकर खाते हो, मैकडोनल्ड उसी को 80 रुपये में आपको बेचता है, और फिर भी लोग चाव से उसे खाते हैं। इसलिए आप कह सकते हो इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स। इट हेल्प्स टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। यानी गुडविल जो होता है वो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका नाम बढ़ता है। नाम बढ़ता है तो कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हो। ऐसे ही इट्स वैल्यू इज़ ऑलवेज फ्लैक्चुएटिंग। ये बड़ा बेजोड़ चीज़ है कि गुडविल की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। अगर मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा होता है गुडविल की वैल्यू बढ़ रही होती है। अगर फर्म जो है वो रियलेबल प्रोजेक्ट दे रहा है तो वैसे स्थिति में उसकी गुडविल बढ़ रही होती है। इसका उल्टा ले लो कि अगर किसी कारण से फर्म अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को डाउन कर लेता है तो गुडविल भी कम होता चला जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसका भी रीज़न है क्यों? क्योंकि गुडविल की वैल्यू जो होती है डिफरेंट मेथड से बनाई जा सकती है। गुडविल अलग अलग सर्कमस्टांसेस से प्रभावित होता है, इसकी वजह से इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, अब हमने फीचर्स ऑफ गुडविल तो कवर किया, दैट मीन्स गुडविल की क्या क्या विशेषताएं थी।
अब हमें समझना है ऑरिजिन ऑफ गुडविल के बारे में, यानी गुडविल स्टार्ट कहाँ से होता है, गुडविल का उदय कैसे होता है, यानी गुडविल बनता कैसे है, या कहो फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल, यानी गुडविल की वैल्यू को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं, जो उसकी गुडविल की वैल्यू को बढ़ाते हैं या घटा देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट इज कॉल्ड फेवरेबल या प्राइम लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस किसी चौक चौराहे पे होगा, अच्छे लोकेशन पे होगा, तो वहाँ पे लोगों के लिए इजीली रीचेबल होगा। जब इजीली रीचेबल होगा तो लोग आसानी से वहाँ पहुँचेंगे, तो उसकी गुडविल बढ़ती चली जाएगी। इसके तुलना में अगर वही चौक चौराहे की जगह वो गली के अंदर हो या कहीं ऐसे जगह हो जहाँ इजीली आदमी रीच नहीं कर सकता, जहाँ पहुँचना आसान ना हो, तो वहाँ की गुडविल जो उस बिजनेस की गुडविल जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अब दूसरा है इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। लोकेशन कितना बेहतर क्यों ना हो, अगर मैनेजर इफ़िशियंट नहीं होंगे, यानी मैनेजर अच्छे तरीके से काम करने वाले नहीं होंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे केयर नहीं किया जा रहा होगा, तो उस बिज़नेस की गुडविल जो होगी वो रिड्यूस होती चली जाएगी। दैट मीन्स आप कह सकते हो, एक कहावत है कि एक व्यापार का संतुष्ट ग्राहक चलता फिरता विज्ञापन होता है। यही चीज़ इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट से आती है। लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस पुराना है, काफ़ी पुरखों से चला रहा, आप देखते होंगे कई बोर्डों पे लिखा रहता है 1970 से चला रहा है, दादा के टाइम से चला रहा, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट उस बिज़नेस पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पुराना है, दैट मीन्स वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा, तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट की वजह से गुडविल इम्प्रूव करता है। नेचर ऑफ गुड्स जो हम बना रहे हैं, जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं, वो किस नेचर का है। अगर वो गुड्स जो है पेरिसेबल नेचर का है तो उसकी गुडविल कम होगी। अगर वो ड्यूरेबल नेचर का है, यानी लॉन्ग टाइम तक हम यूटिलाइज करते हैं, ऐसे केसेज में टिकाऊ अगर वस्तु है तो गुडविल ज़्यादा होगी। पोजीशन ऑफ लाइसेंस, अगर आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम के लिए आपने लाइसेंस ले रखा है तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप ऐसे समझो कि सपोज करो हम एक इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं, हमारे पड़ोस में हमारे एक रिश्ते जान पहचान का कोई चाचा अंकल ताऊ का है दुकान, हम उसकी दुकान से लेना पसंद करेंगे या अगर थोड़ी सी दूर पे सपोज करो माइक्रोटेक या लुमिनस का कोई ऑथराइज्ड डीलर बैठा हुआ है, तो आप बताओ आप किससे लेना पसंद करोगे। ऑब्वियसली आप रिश्तेदारी को साइड करोगे, क्योंकि आपको पता है सर्विस कौन देगा, जिसके पास लाइसेंस है। तो लाइसेंस रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे गुडविल बढ़ जाती है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर बिजनेस के प्रॉफिट का ट्रेंड अपवर्ड से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे केस में उसकी गुडविल जो होगी वो ज़्यादा होगी। और वही उल्टा लो कि अगर प्रॉफिट का ट्रेंड डाउनवर्ड से, प्रॉफिट दिख रहा है कि दिनों दिन कम होता जा रहा, फ्लैक्चुएटिंग है, तो वैसे केस में उसकी जो गुडविल होगी वो पहले के तुलना में कम होंगी। रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर का मतलब बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्वमेंट कितना है। हायर रिस्क हायर प्रॉफिट होता है, इसके बावजूद भी हायर रिस्क की वजह से गुडविल जो होता है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत है, ये भी गुडविल को इफ़ेक्ट करता है। फ्यूचर में कंपटीशंस का क्या नॉर्म्स होगा, ये भी गुडविल को माने इफ़ेक्ट डालता है। ऐसे एडवर्टीजमेंट है, ब्रांड प्रमोशंस वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें भी गुडविल पे इफ़ेक्ट डालती हैं। जो कंपनियां लगातार एडवर्टीजमेंट करते हैं या ब्रांड प्रमोशन पे काम कर रही होती है, उनकी गुडविल दिनों दिन बढ़ती जाती है या स्टेबल होती है। जबकि जो कंपनियां एडवर्टीजमेंट या ब्रांड प्रमोशन पे काम करना छोड़ देती हैं, धीरे 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 उनकी गुडविल या जो नाम होता है वो कम भी होता चला जाता है। दैट्स, आप इस तरीके से बता सकते हो कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं गुडविल को या गुडविल की वैल्यू को। ये आपको एमसीक्यूज में बड़े काम करेंगे, इसलिए हम ध्यान से समझेंगे। गुडविल में हमने फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल को समझा। इसके बाद हमें समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को हम कैसे क्लासिफाइड करें, बांटे कैसे। गुडविल जनरली अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो गुडविल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल यानी हमने अपने से गुडविल नहीं बनाया, हमने किसी और से खरीद लिया। जैसे अब मैं एक मैकडोनल्ड के नाम से एक फ्रेंचाइजी लेता हूँ और एक मॉल में अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, या सपोज करो कि किसी ने पिज्जा हट के नाम से एक फ्रेंचाइजी ली और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम पिज्जा हट का बोर्ड खरीद रहे हैं, उसकी रेसिपीज़ को ले रहे हैं और बदले में हम
प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, हमें बैठे बैठाए पिज्जा हट के नाम पे कस्टमर्स मिल पाएगा। दिस इज़ कॉल्ड परचेज गुडविल। या कोई हल्दीराम का है फ्रेंचाइजी लेता है, या इस टाइप के जो फ्रेंचाइजी बिजनेस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परचेज गुडविल। अब एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड वर्ड से पता चल रहा कि हमने खुद से ये गुडविल जनरेट किया, हमने अपने मेहनत के बल पे, अपने ईमानदारी के बल पे, अपनी क्वालिटीज़ के बल पे, या इसी को हम इनहेरेंट गुडविल भी कहते हैं। इसका मतलब यानी जो हमारे पुरखों ने जो मेहनत कर रखा है, उस पुरखों के मेहनत की वजह से हमें गुडविल मिल रहा है, हमारा नाम हो रहा। जैसे रिलायंस, अब धीरू भाई अंबानी ने मेहनत करके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बड़ा बनाया, अब गौतम अदानी ने मेहनत करके अदानी ग्रुप को बड़ा बनाया, या टाटा सन्स ने मेहनत करके टाटा ग्रुप को बड़ा बनाएगा, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या इसी को आप इनहेरेंट गुडविल भी कह सकते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है प्रैक्टिकल टॉपिक का पहला टॉपिक, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी हम गुडविल का वैल्यूएशन करें ही क्यों? हम समझ तो रहे गुडविल होता है, लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन क्यों किया जाए? सबसे पहला, व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी पार्टनर्स अगर आपस के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को जो बांटने का उनका पहले का तरीका था वो चेंज कर कर नए तरीके को अपना रहे हैं, तो उन्हें गुडविल के वैल्यूएशंस की ज़रूरत होगी। या व्हेन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब हम किसी नए पार्टनर को बिजनेस में एंट्री दे रहे होते हैं, तो हमें गुडविल की वैल्यूएशंस की ज़रूरत होती है, ताकि जो पुराने पार्टनर ने अपने मेहनत पे गुडविल को बनाया था, उसके बदले में उन्हें कुछ प्रीमियम दिया जा सके। द सेम व्हेन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपना हिस्सा कंटिन्यू पार्टनर को देकर जाता है, या जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके हिस्से को कंटिन्यू पार्टनर एंजॉय करते हैं। तो उसने मेहनत करके उस फर्म को बुलंदियों पे पहुंचाया है, इसके बदले में उसकी फैमिली को या उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। तो यहाँ पे भी गुडविल की ज़रूरत होती है जब रिटायरमेंट होता है या डेथ ऑफ पार्टनर होता है। द सेम एमलगमेशन ऑफ फर्म, जब दो फर्मों को हम मिलाकर एक नया फर्म बना रहे होते हैं, तो पहला फर्म अलग बिजनेस किया, उसने मेहनत करके अपने नाम को कमाए, दूसरे फर्म ने अलग बिजनेस किया, उसने मेहनत किया और अपने फर्म के नाम को ऊंचा किया या अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया। तो जब दोनों फर्म आपस में मिलेंगे तो उस समय भी गुडविल की वैल्यूएशन जरूरी होती है, पता चल सके कि किस फर्म के पार्टनर ने ज़्यादा बेहतर मेहनत किया था और उसके बेसिस पे उसको क्या रिवार्ड एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। द सेम सेल ऑफ फर्म, यानी अगर हम अपने बिजनेस को, जो चलता हुआ बिजनेस है, उसको अगर हम बेच रहे हैं, तो हम अपने सेटिस्फाइड कस्टमर भी साथ साथ उस व्यक्ति को जिसको हम अपना बिजनेस फर्म सेल कर रहे हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बैठे बैठाए उसे हमारे कस्टमर मिलेंगे, तो इसके बदले में वो हमें कुछ पैसे देगा। इसके लिए गुडविल की वैल्यूएशंस की ज़रूरत होती है। हाय बच्चे, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इनका नोट्स तैयार करो, नोट्स से आपको फ़ायदा होगा कि एग्जामिनेशन के टाइम पे रिवीजन में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन अप रहता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाइए ताकि वीडियो जो है आपको समय पे मिल सके। अपने उन फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है, और अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स के, स्कूल्स के जो ग्रुप हैं उनमें भी इन्हें शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे हमारे प्रयास से लाभान्वित हों। थैंक यू वेरी मच।